Hello and welcome to this very special episode on the elections by Awaz the Voice. I'm Nazir Ganai, and today we are joined by a very special guest, Dr. Nisar Paul, who is a PhD holder. He calls himself a motivational speaker and an accidental politician. Dr. Paul, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर में चूंकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और कई सारी तंजीमें जो है इलेक्शन के माहौल में, इलेक्शन के इस दौड़ में जुड़ चुकी है। व्हाट मेड यू टू गो फॉर इलेक्शन? चूंकि आप एक मेड इन कैंडिडेट है, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है सियासत को इतना क्लोजली देखने के साथ भी और लोगों के बीच जाने के भी। तो क्या वजूहात रही कि आपने ऐसा सोचा कि आप इलेक्शंस में हिस्सा ले लें? थैंक यू सो मच नज़ीर साहब, मुझे इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए। तो जो बेसिक ट्रिगरिंग पॉइंट रहा है टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स वाज द एंटायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, दैट्स टोटली कोलैप्स्ड। सो पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। और जो हमारी यूथ है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सी आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री in the national level. I have trained almost 20,000 people. I have seen there is a gap between skill and the education. वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला कश्मीर में। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। और रही फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात, तो उसमें बहुत पसमानदगी है इस मामले में। और मैं एक्चुअली अभी कुछ रिसेंट नेशनल विजिट पे भी था। देन आई केम बैक। आई वाज एक्चुअली डूइंग सम वर्क ऑन अ रिसर्च ग्राउंड कि क्या चीज़ें हमें चाहिए लाइफ में और कैसे हम आगे जा सकते हैं। फिर वहीं पे मुझे थोड़ा जहन में आया कि मैं अपनी इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ देखूं। एक वीडियो बनाया था, तो थोड़ा एजुकेशन के हिसाब से कि लोगों को बताएंगे कि हम कैसे अपने समाज और सोसाइटी को एक नई ऊंची और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। और वहीं से ये शुरुआत हो गई कि मैं काफ़ी ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिला, बात की उनके साथ। उनका जो प्रॉब्लम था वो सेम वही था जो मैं देख रहा था। तो उसी सिलसिले में लोगों की तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम थोड़ा रुक के बात करेंगे, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि अभी आपने ये डिसाइड कर ही लिया कि आप इलेक्शन में उतरेंगे जी। मैं जब आपका प्रोफाइल देख रहा था कि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साबका प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप एक स्टूडेंट लीडर रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको फिर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंड इट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, अभी तक कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपनी ये कश्मीर जो यूनियन होती है वो अभी तक नहीं है। तो आप एक यूनियन से आके, स्टूडेंट यूनियन से आके एक आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, तो क्या बदलाव लगता है आपको कि क्या आउटलुक में इसमें कोई क्या फ़र्क है? देखिए, ये तो पहली बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो स्टूडेंट्स यूनियन होती है वो सिर्फ अपने जो स्टूडेंट्स हो उनके जो मसाइल होते हैं उनके बारे में बात करती है। तो जब हम 2010 या 2012 की बात करेंगे, व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद द यूनियन, सॉरी स्टूडेंट्स यूनियन, तो उसमें हम बहुत काम कर रहे थे बच्चों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज और वी कैन से द सर्टन पॉलिटिकल सिस्टम, उनको ये लग रहा था कि एक नया यूथ जो है वो एक मेन स्ट्रीम में आ जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। तो उनका ये डर था कि ये लोग आगे डेवलपमेंट की बात करेंगे, आगे एजुकेशन की बात करेंगे, आगे ये पूरे प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे और आगे ये अपने इस क्षेत्र को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने इसको बंद करवाया, यूनियन को ही बैन किया गया। आप पूरे देश में देखोगे ये एक पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे यूनियन बैन है। तो फिर अभी यूथ जैसे हम देखें कि यूनियन बंद है, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी जहाँ मेन स्ट्रीम में आने के लिए होता ही नहीं है। तो कोई भी ऐसी पार्टी हो या कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हो, वहाँ पे आपको एज अ यूथ काम करना होता है, फिर आप आगे जाते हैं। सो दैट वाज अ ट्रायल वेयर वी एक्चुअली ग्रूम द लीडर्स इन द यूनियंस, देन दे बिकम द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द country or the state. Looking at your social media profiles, you have been very vocal about the abrogation of Article 370. You have been very vocal about the political happenings that have happened in Kashmir. क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम में आने से आप वो चीज़ अब नहीं कह पाएंगे या कह भी पाएंगे? तो क्या आपको लगता है उसके बारे में? देखिए, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। हम एक देश थे पहले, फिर आज हम स्टेट में थे, फिर स्टेट से हमें यूनियन टेरिटरी बनाएगा। इट्स अ जस्ट स्पैन ऑफ 80 ईयर्स की अगर बात करेंगे हम, तो सिंपली ही हम एक
देश से लेके, स्टेट से लेके आज हमारी यूनियन टेरिटरी का दर्जा होता है कि एक देश में एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत से हमें। सो दैट्स एन फैक्ट, नोबडी कैन डिनाई दैट, दैट्स एन हिस्ट्री। सो आर्टिकल 370 की बात करें, दैट वाज एक्चुअली गारंटीड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज बीन नाउ रिवोक्ड। सो तब दिया था, अब ले रहे हैं। So these are the events which is happening in the political system, and for the political to gain the political mileage, these things are happening and वो चलते रहेंगे, लेकिन we have to focus on the state as well. बहुत सारी तंजीमें जो है वो इसको लेके भी जा रही है कि आर्टिकल 370 को हम वापस लाएंगे, हम आर्टिकल 335A को वापस लाएंगे, हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे। तो आप चूंकि एक मेड इन कैंडिडेट है, आप कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या वादा लेके जा रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स को वो करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम एक छोटी पार्टी से आ रहे हैं, ठीक है, और रही मेरी बात, मैं तो जस्ट आई एम स्टार्टिंग माय करियर इन पॉलिटिकल स्पेस। तो मेरा यही रहेगा कि मैं अपने जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो वहाँ पे पूरा एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा डैमेज हो चुका है, मैं उसको रिवाइवल के लिए काम करूँगा। सो दैट वुड बी माई फर्स्ट प्रियोरिटी। और लोगों के साथ मिलने के बाद जो उनकी प्रॉब्लम है, दैट विल बिकम द मैनिफेस्टो फॉर माय कॉन्स्टिट्यूंसी एज वेल। क्योंकि आप बडगाम जो जिला है, जो विच इज आल्सो कंसीडर्ड एज द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट टू श्रीनगर, आप उस जिले से ताल्लुक रखते हैं, नारकरा से आपका आपकी पैदाइश है। और बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे पॉलिटिकल बिग विग्स भी है। आपका आगा महमूद फ्रॉम एनसी है, देन यू हैव हुर्रियत लीडर सन आगा मुंतजिर फ्रॉम पीडीपी, then you have Muntazir Mahidin from Apni party, and your party, People's Democratic Front, which is led by former cabinet minister and the MLA Hakeem Mohammad Yasin. Where do you see your space? Where do you see your role in the constituency? See, political parties are there, but we have to see the opinion of the people. So these political parties have not changed anything in the Badgam constituency so far. If you see the education, if you see the health sector और development की हम बात करेंगे, तो nothing has changed, because the political parties in these areas have a they have a focus on south as well as the north, but the central Kashmir has been totally ignored over the last 15-20 years. Particularly the Badgam constituency was the main point. So when you talk about constituency being ignored, you also say like the former MLAs have not done their work properly. तो आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा उसके बारे में? हमारा रद्द-ए-अमल रहेगा, हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि अगर हम एक विजेता से निकल के आ जाते हैं इससे, तो हम डेफिनेटली जो हमने लोगों से प्रॉमिस किए हैं, और हम इतना ही नहीं कि हम गवर्नमेंट से काम करवाएंगे, विल अप्रोच टू द इंडस्ट्री एज वेल। हम जैसे हम कह रहे हैं कि वहाँ पे हम इनोवेशन, इंक्यूबेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों के साथ, स्कूल्स में उनको, उसके लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वी विल डू दैट। प्राइवेटाइज बहुत सारी एजेंसीज है जो काम करें इस स्पेस में, उनको हम इनवाइट करेंगे कि हम, और विजन इज टू मेक दिस बडगाम हब ऑफ एजुकेशन इनोवेशन। तो उसके लिए वी विल हैव अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सेम वे वी हैव अ प्राइवेट इंटरवेंशन। तो हम वहाँ के लोगों और वहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके ही लाएंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब यंगस्टर डरते थे पॉलिटिकल स्पेस में आने के लिए। अब स्पेशली पोस्ट 2019 पीपल हैव they have expressed their desires to come into the space. Even parties, the head of the parties are welcoming youngsters to come and fight elections. आप खुद एक यंगस्टर है, आप कोई पॉलिटिकल डायनास्टी से नहीं है, आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रही है, लेकिन उसके बाद आपने यही पार्टी क्यों चुनी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट? उसके कुछ बेसिक वजूहात। एक तो यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बन चुका है कि नाउ द मेन पॉलिटिकल पार्टीज हु आर फाइटिंग इलेक्शंस, their leaders have lost the credibility at ground. That's a fact that we have to admit. And so far as our Hakeem Saab is concerned, the chairman of the political party, he has been consistently very vocal about the development, and he has a very very clear message for the youth कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए हमारी पार्टी, without having any political backing, but ये है कि honesty के साथ काम करें, जुड़ जाएं और अपने लोगों की जो है तकदीर बदलने के लिए। और मेरे लिए भी यही अपॉर्चुनिटी आई क्योंकि वो बडगाम से है, डेफिनेटली उसका जो कंसर्न है वो बडगाम के साथ रहा है। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूंगा तो वहाँ कोई 3 डेवलपमेंटल काम अभी तक वर्क हुआ, वो तीनों हकीम साहब ने किए हैं। और बड़े जैसे हम कोई पुल बनाया छोटा सा या मैग्नेमाइजेशन हुआ,
आई थिंक उसके लिए वोट लेना या वोट देना, मुझे लगता है ये this isn't totally unfortunate for the people of Kashmir. That's the primary responsibility of every government. They have to do it. So अभी हम देखेंगे कि 10 साल से कोई गवर्नमेंट नहीं है, तब भी मैग्डमाइजेशन हो रही है और वो सारी चीज़ें हो रही है, उसके लिए आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू गिव अ वोट हाउ इट विल इम्पैक्ट द नेक्स्ट जनरेशन. यू हैव टू सी इन दैट वे. आप एजुकेशन सेक्टर में रहे, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रहे, फिर आपने उसी सब्जेक्ट में एमफिल और पीएचडी किया, उसके बाद आपके सामने कुछ अच्छा ल्यूक्रेटिव जॉब हो सकता था, आपने ये डिसाइड किया कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा. आपको लगता है कि मुझे इसमें डिविडेंड्स होंगे, मुझे इसमें वो रिजल्ट्स होंगे? आर यू पॉजिटिव अबाउट इट? सी बेसिकली आई एम अ टीचर. मेरा पढ़ाना और बच्चों के साथ रहना वही मेरा रहा है. So having said that, कि I have a degrees and everything, I have a lot of opportunities in hand. Rather, I was working with one of the leading organizations in India. So I was taking care of the North India. That is a lucrative job. But same time, we have to see someone has to come forward. Someone has to break this, the kind of mindset. So we cannot wait that let us, someone will. So we have to start it. So I thought it's a good thing. And when I was meeting with the people in the last week or maybe before that week, so मुझे यूथ में वो एक जज्बा लगा, वो जोश लगा कि चेंज करते हैं सर, आप हमारी वॉइस बन जाइए. तो वहाँ मुझे एक स्पार्क लगी कि अगर मैं ये वॉइस नहीं बनूंगा, पर्टिकुलरली फॉर द डिस्ट्रिक्ट बडगाम और पर्टिकुलरली फॉर माई कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर मैं अपने आप को पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाऊंगा. कि एक वक्त था जब लोगों ने मुझे बोला था कि आप आ जाइए मैदान में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वो एक सिस्टम बन चुका था कि पॉलिटिकल स्पेस में पहले से आप हो तभी आपको मैंडेट मिलेगा. लेकिन आज वो चेंज हो गया. आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्हें भी अपने मैदानों से बड़े तरीके से हारना पड़ रहा है, बिकॉज द सेम थिंग हैज़ चेंज्ड. हम देखेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम में कभी मैनिफेस्टो डिस्कस नहीं हो रहा है, अब सजेशंस ली जा रही है कि आप मैनिफेस्टो बनाइए हमारे साथ. सो नाउ द रियल पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ ग्रोन अप इन कश्मीर, कि जिसमें लोगों के साथ जुड़ के काम किया जा रहा है. हमारा भी वही विजन है, पीडीएफ का, हमारे चेयरमैन साहब का भी वही विजन है कि लोगों के साथ मिलके हम इस डिस्ट्रिक्ट को एक एजुकेशनल हब डिस्ट्रिक्ट बनाएं. कश्मीर पोस्ट 1989 हैज विटनेस लॉट ऑफ इवेंट्स, जिसमें बहुत सारे लोग जाँ बाक हुए, एंड पीपल आल्सो विटनेस्ड लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमास. आपका 2008, 2010, 2016 एंड देन 2019 होता है. तो इस सिचुएशन में, इस टर्मोइल में, खास तौर से जो यूथ था, दैट वाज डिसकनेक्टेड, डिसइल्यूजन्ड, तो पॉलिटिकल प्रोसेस में बिलीव नहीं करता था. वी रिसेंटली विटनेस्ड a massive participation of people in parliamentary elections. Now we are witnessing youngsters going and fighting elections in assembly elections, which is considered very close knit election process. Do you think something is changing post 2019 in Jammu and Kashmir? Political system has changed in many ways. We have to understand in a different way. Then a lot of things we have to understand in a different way. So if we see the participation, that has taken a very different turn now. The participation of the new voters are coming up, so they are giving the votes. Not sometimes they are giving the votes not in favor of the candidate just because he has done something, but they are actually casting the vote against the candidate because he has done some bad things in the state. So that is a kind of mentality is developing the people, that they know they have a vote, they can show some anger through the vote as well. That's the one part. Second part is that there's a good sign. The people are coming forward. They are joining the politics. They are joining. They are casting their votes. So that's a very good sign towards the political system in Kashmir. So at the end of the day, we have to see everything we can discuss on a table. Dr. Paul, you have been associated with the education sector. You have been into trainings and motivational speaking. क्या लगता है आपको कि यहाँ के यूथ के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो मैं ये देखूंगा कि एक ट्रॉमा है पूरे यूथ में. उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहा हमारा फ्यूचर कहाँ है. बिल्कुल ही पूरा धुंधला सा नज़र आ रहा है सब कुछ. क्योंकि मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है ग्राउंड लेवल पे, कि मैंने यूथ्स के साथ काम किया है कि उनकी क्या क्या मसाइल है, काउंसलिंग किए, सेशंस किए, कोचिंग की है. तो फिर मुझे ये लगा कि उन्हें फ्यूचर कहीं नज़र नहीं आ रहा. तो उस फ्यूचर को बचाने के लिए उन्हें लगता है कि एवरीथिंग what is there is at danger.
everything. अच्छा, So for that they have to come forward for this movement. जो मैं मूवमेंट लेके आ रहा हूँ कि हम अपने ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बदलेंगे, इसको एक विजन है हमारा कि इसको हम अब एजुकेशन बनाएंगे जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है। हमारे पास IIT IIM था जो जम्मू को मिला, हमें नहीं मिला, वी डिजर्व दैट। हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को एक इंस्टीट्यूशन मिलना चाहिए। यहाँ हम देखिए सिक्किम एम्स साउथ कश्मीर को मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉर्थ कश्मीर को मिली, उनको 2 मेडिकल कॉलेज मिले, वहीं पे इनको इस्लामिक यूनिवर्सिटी मिली, और जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच में जस्ट 10 किलोमीटर्स का फासला है, और बड़गाम के लिए एक ऑफशूट कैंपस होना ज़रूरी था। लेकिन हमारे जो वहाँ पे लीडर्स थे, शायद उनको ये विजन ही नहीं था, हमारी तालीम उनके लिए दैट वाज नॉट प्रायोरिटी फॉर देम। सो वी से कि आपको डॉक्टर पॉल, आपको नहीं लगता है कि कुछ अरसे से जो यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम रहा, आपके यहाँ इलेक्शंस नहीं होते थे, अगर पहले इलेक्शंस होते थे तो ये कहा जाता था कि इलेक्शंस रिग होते हैं, जिसका रिजल्ट मफ था जब उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। और आपको नहीं लगता कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी आ गए जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया सिचुएशन को? दैट्स ट्रू। जब मफ का इलेक्शन हुआ उसमें रिगिंग हुआ, दैट्स अ हिस्ट्री, नोबडी कैन डिनाई दैट, एंड दैट लेड अ वेरी different situation in the Kashmir what we are witnessing today or the post 2019. So the total system वही था कि उन्हें rigging जो हुई है, लेकिन अभी जो situation है, अभी situation different है। अभी we are in a different zone, हम एक district level पे है। We have to first fight for statehood, okay, statehood के लिए हमें fight करना चाहिए, क्योंकि हमारी हैसियत बस एक district ही रही है country में, और हम लीडर से बात करेंगे कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया कि इलेक्शन से पहले हम आपको स्टेट देंगे, तो स्टेट में अगर हम स्टेट लेके आते हैं तो शायद हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी ये है कि हमें स्टेट के लिए फ़ाइट करना चाहिए। इमीडिएट जो हमारा फ्यूचर ये है कि हमें स्टेट के लिए फ़ाइट, नॉट से कि हम वो करेंगे ये करेंगे, जैसे वो पॉलिटिकल स्पेस में हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन मैं तो कोई पॉलिटिकल लीडर हूँ नहीं, मैं जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें स्टेट के लिए बात करनी चाहिए कि स्टेट हमें चाहिए, स्टेट में हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे, उन पे हमें थोड़ा we will have a control on the resources, we will have a control on certain things, we can control them and then we can utilize them in a better and a positive way for the welfare of the people so that। आखिर पे अगर जो लोग आपको देख रहे हैं, और खास तौर से नौजवान तबका जो है, खास तौर से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपको? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि जो मैं आइडिया लेके आपके पास आ रहा हूँ कि हम इस डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को एक एजुकेशनल हब बनाएंगे, वहाँ प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, काउंसलिंग, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कौम की अगर तकदीर बदलनी होगी तो वो सिर्फ तालीम से बदलेगी और कोई तरीका है नहीं। सो फॉर दिस बड़गाम इज़ कंसर्न, हम एक लैंड लॉस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास उतने वसाइल है नहीं, तो हमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मैं अपने यूथ को, अपने नौजवानों को बोल रहा हूँ कि भरपूर तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी बात को सुनिए, हमें एक मौका दीजिए बात करने का, शायद हमारी बात आपके कानों में आ जाएगी और आप उस मुहिम के साथ, उस तहरीक के साथ जुड़ पाएंगे जो आपका फ्यूचर बनाएगी। If you want to change the ground realities, you have to invest into the education system, you have to invest into the educational landscape of the particular area, and I think that is going to be the focus of Dr. Nisar Paul. Yes. Dr. Paul, बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ दो इसके साथ बातचीत करने का, and we wish you all the best for your big day. Thank you so much. बहुत बहुत Thanks, शुक्रिया।